हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज आपके लिए एक और महिंद्रा की ऑफ रोडिंग गाड़ी लेके आ चुका हूँ। ये मेरे पास महिंद्रा की थार LXT रियर व्हील ड्राइव मैनुअल ट्रांसमिशन है मेरे पास। आज इस गाड़ी के बारे में भाई फुल डिटेल रिव्यू करने वाले 2026 अगस्त में इस गाड़ी की क्या ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा गाइस तो पक्का लाइक कर दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल से। तो अभी भी महिंद्रा थार एज यूजुअल अगर आप देखा जाए तो सेम देखने को मिलती है। फ्रंट पे वही हमको हेलोजन लाइट का सेटअप मिल जाता है, ये चेक कर सकते हो। ठीक है, इसी में आपको लोअर हाई बीम देखने को मिल जाती है। इधर आपको DRLs, इंडिकेटर और नीचे फॉग लाइट्स। महिंद्रा का लोगो जो है आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ 3D में मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल काफ़ी ज़्यादा भाई नीट एंड क्लीन लग रही है देखने में। बोनट काफ़ी भाई बिग लगता है। यहाँ पर आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, हालांकि इस गाड़ी में कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। साइड बॉडी प्रोफाइल से देखते हो तो काफ़ी बॉक्सी टाइप का डिज़ाइन है, बट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला है। अगर मैं व्हील बेस के बारे में बात करता हूँ तो 2450 mm का इस गाड़ी में व्हील बेस मिल जाता है। 226 mm की काफ़ी बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। फ्रंट में आपको डबल विशबोन सस्पेंशन और पीछे आपको मल्टीलिंक सॉलिड एक्सल सस्पेंशन देखने को इस कार में मिल जाएंगे। फेंडर के ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि हैलोजन की प्लेसमेंट में आता है। यहाँ पर आपको थार की बैजिंग मिल जाती है जो कि 3D क्रोम में देखने को मिल जाती है। मिनट्स पे भी आपको थार की जो है बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एलॉयज़ की बात करते हैं तो एलॉय जो है यहाँ पर आपको ग्रेइश कलर का मिलता है। JK कंपनी के आपको टायर्स देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में। टायर साइज़ की बात करते हैं 255/65 R18 18 इंचेस के जो हैं आपको फ्रंट में टायर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। और ये भाई ये डोर वाइजर जो आप देख रहे हो ये आपको एसेसरीज का पार्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो आपको जो भाई ये पैनल मिलता है ना मिरर का, ये काफ़ी ज़्यादा शानदार मिल जाता है। और ये फेंडर जो है आपको नॉन कलर कोटेड में मिलता है, काफ़ी रगेड फील देने के लिए है, क्योंकि भाई ऑफ रोडिंग कार है तो यहाँ पर कोई भी स्क्रैच वगैरह है जो भाई वो नहीं पता चलते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक बॉडी का है। RWD रियर व्हील ड्राइव है भाई आज मेरे पास। और यहाँ पर भाई चेक करो थार की जो लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती हैं। थार की बैजिंग हैलोजन में, इंडिकेटर LED में लाइट्स मिल जाती हैं। पीछे आपको भाई इधर स्टेपनी देखने को मिल जाने वाली है। उसी के साथ यहाँ पर आपको कैमरे की जो है प्लेसमेंट मिल जाती है। थार की बैजिंग मिल जाएगी। JK कंपनी का टायर जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आपको लॉक और अनलॉक गेट करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। इसका बूट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। पीछे यहाँ पर आपको वाइपर्स मिल जाता है और डिफॉगर मिल जाएगा। KN मोटर्स भाई यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी महिंद्रा का प्रोडक्ट देखना हो आप देख सकते हो। बाकी भाई अपनी 3 डोर थार इंटीरियर से कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी प्रीमियम है भाई। मतलब आगे ड्राइविंग सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बाकी पीछे का कंफर्ट कैसा है पीछे बैठ के भी आपको मैं दिखाऊंगा। पीछे आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। तो मैं डोर्स बंद कर दूं, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पर सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई आपको 47 लीटर्स की डीजल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और भाई अब ये फ्यूल लिड जो है आपका अंदर से खुल जाता है। को ड्राइवर साइड भी हम चेक कर लेते हैं। तो को ड्राइवर साइड भाई कुछ ऐसा आपको यहाँ पे डोर ट्रिम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स और स्ट्रैप टाइप का देखने को लग रहा है, एक्चुअली इसमें वायरिंग्स हैं, ठीक है। बाकी जो गेट है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी मटेरियल का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के जो है बटन्स मिल जाते हैं। नॉन कलर कोटेड में यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स और यहाँ पर आपको थार की बैजिंग मिल जाती है। भाई तो काफ़ी मशक्कत के बाद बैठ चुके हैं थार की रियर सीट्स पे। और रियर सीट्स पे यार कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। बट ये मडगार्ड का जो आर्क है ना, इसको आप अगर छुपाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको भाई ये छुप जाएगा। और यहाँ पे कटआउट दिया गया, ये चेक करो, ठीक है। अगर कोई भी इशू आता है, ख़राब होता है तो यहाँ से भाई डायरेक्टली वो चेंज हो जाएगा, है ना। और आर्मरेस्ट वगैरह आते हैं थार के लिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका जो है छुप जाएगा। बाकी यहाँ पर पीछे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, टाइप C का एक पोर्ट और एक एसेसरी आउटलेट मिल जाता है, ठीक है। फ्रंट का लेआउट कुछ ऐसा मिलता है भाई, काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। स्क्रीन और उसके बारे में अभी बात करेंगे। ऊपर LED लाइट्स मिल जाती हैं। बाकी रियर सीट का कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। आप 200 से 150-200 किलोमीटर की राइड एक बार में कर सकते हो। उससे ज़्यादा करोगे तो आपको भाई थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। वैसे इतनी बुरी गाड़ी नहीं है, क्योंकि ठीक है गाड़ी यार, मतलब इंजन वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो भाई निकलते हैं भाई यहाँ से और चलते हैं आगे की तरफ। ड्राइवर सीट आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें आपको जो है देखने को मिलने वाली हैं। चलते हैं भाई ड्राइवर साइड। भाई तो चलते हैं ड्राइवर साइड। ड्राइवर साइड अगर आप देखते हो तो चाबी लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाता है कि जैसे कि कार की बैटरी अगर ड्रेन हो जाती है तो भाई आप लॉक अनलॉक करके इसको खोल सकते हो। एंटी पिंच पावर विंडो आपको सिर्फ ड्राइवर साइड मिलती है। यहाँ पर आपको थार की जो है बैजिंग मिल जाएगी। बॉटल होल्डर मिल जाता है आपको। और यहाँ पर आपको मैनुअल एडजस्टमेंट आपको सीट्स मिल जाती हैं। भाई यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाता है और इधर आपको हेडलाइट
लेवलिंग के ऑप्शन और फ्यूल लिड ओपन करने का यहाँ पे बटन मिल जाता है। अब हम लोग भाई थार के अंदर बैठ के देखते हैं ड्राइविंग सीट पे। भाई गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और गाड़ी को सबसे पहले भाई स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है भाई। तो भाई कार को स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका मीटर कंसोल आपको कुछ ऐसा मिलता है और एनालॉग मीटर कंसोल मैं भाई हमेशा से कहता हूँ कि एनालॉग मीटर कंसोल यार बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। बीच में आपको एक छोटी सी MID मिल जाती है जिससे कि आप अगर कंट्रोल करते हो तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग सेंटर में है या नहीं वो चीज़ें दिखा देगा। बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको मिल जाता है इसमें। उसी के साथ वार्निंग हिस्ट्री, कुछ वार्निंग आती है। तो सेटिंग्स में अगर मैं चलूँ तो सेटिंग्स में आपको बैक प्रेशर यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, पैसेंजर एयर बैग, ये सारी चीज़ें जो मिल जाती हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ है। आपको ट्रिप भी मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है आपको। अगर मैं एडजस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो भाई सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर आपको वाइपर्स मिल जाते हैं और इधर आपको हेडलाइट्स के जो है कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। भाई ये स्क्रीन बहुत ज़्यादा शानदार लगती है, ठीक है। अगर मैं इस स्क्रीन के बारे में आपसे बात करता हूँ तो भाई सबसे पहले तो भाई मैं आपको ये बता दूँ कि ये स्क्रीन जो है आपको मिल जाती है 10.24 इंच की, 4 स्पीकर 2 ट्विटर गाड़ी में मिल जाएंगे, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो प्ले मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नॉर्मल्स आपको IRVM, इधर देखते हो तो आपको टिकट होल्डर, वैनिटी मिरर, बट कोई भी वैनिटी लाइट्स देखने को नहीं मिलती हैं। अगर हम लोग इसके रिवर्स कैमरे को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, यहीं से रुको। तो भाई कुछ ऐसी सी यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है और गाइडलाइंस के साथ ये चलती है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है भाई, ठीक है। और स्क्रीन पे भी देखो तो रिवर्स असिस्ट की जो है आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसको न्यूट्रल कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पर कोई भी चीज़ देखो तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, सारी चीज़ें जो है आपको मैनुअल देखने को मिल जाती है। एक टाइप-C का पोर्ट है 15 वाट, एक USB पोर्ट और यहाँ पर आपको एक पैड मिल जाता है, वायरलेस पैड नहीं है ये, ठीक है। इधर आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल जाएगी, यहाँ पर क्रोम की गार्निशिंग है। हैंड ब्रेक है जो कि मैनुअल है। इधर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। और यहाँ पर स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा भाई स्मूथ चलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। बाकी अगर मैं इस कार की सेफ्टी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी कंट्रोल, रियर कैमरा विद गाइडलाइंस, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट। ग्लोबल एनकैप में इस थार 3 डोर को भाई 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, ठीक है। तो भाई कंफर्ट के बारे में बात करते हैं तो सिटिंग कंफर्ट, नो डाउट सिटिंग कंफर्ट अच्छा है, लेकिन इस गाड़ी के जो सस्पेंशन मिलते हैं ना भाई ऑफ रोडिंग वाले, वो उससे भी अच्छे हैं। क्योंकि भाई अगर ये हल्के फुल्के ब्रेकर पे भी गाड़ी जाती है तो अंदर आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई ये गाड़ी ब्रेकर पे गई है कि नहीं गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई आपको थार में देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई गाड़ी। मतलब लोग कहते हैं कि यार थार ऐसी है, थार वैसी है, ठीक है, लेकिन थार काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलती है। यहाँ पर चेक करो, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, वो चेक करो भाई, ठीक है। और एयर बैग्स मिल जाएंगे। बाकी अगर मैं ग्लव बॉक्स के बारे में बात करता हूँ तो लॉकेबल ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरी यूज़र मैनुअल मिल जाती है थार की, और ग्लव बॉक्स भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा ऐसा ही देखने को आपको मिलता है। तो भैया बात कर लेते हैं अब गाड़ी के इंजन के बारे में, क्योंकि इस छोटी सी थार में इंजन बहुत ज़्यादा दमदार मिलता है, ठीक है। कहाँ गया भाई बोनट का बटन? तो भैया जैसे बोनट खोला आपके जो हज़ार्ड लाइट है वो ऑन हो चुकी है। चलते हैं बाहर, बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। तो भाई बात करते हैं इंजन और पावर के बारे में। तो यहाँ पर आपको D11 RDE इंजन मिल जाता है 1497 सीसी का, जो आपको 116.193 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर देता है। 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। मैनुअल 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा भाई आपको दमदार इंजन इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में इंसुलेशन भी नहीं दिया गया है और इंजन साउंड भी बहुत ज़्यादा शानदार मिल जाती है। तो चलिए बोनट को बंद करते हैं और बात करते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। भाई तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में। तो ये है मेरे पास महिंद्रा थार LXT रियर व्हील ड्राइव डीजल मैनुअल। इसकी एक शोरूम कॉस्टिंग पड़ती है आपको 12.99 लाख रुपीज़ और इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ती है आपको 15.1 लाख, यानी कि 15 लाख रुपए की भाई आपको ये महिंद्रा थार रियर व्हील ड्राइव देखने को मिल जाने वाली है। ये प्राइस मैंने आपको बताई है KN मोटर्स गोल्फ सिटी लखनऊ की। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टा फेसबुक मेरा पेज है, आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नई गाड़ी को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।